लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने नाटक स्वदेशी 2.0। नमस्कार, मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी, स्वदेशी जागरण मंच का संस्थापक। हमने ही सन 1991 में चीन और अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे अघोषित तीसरे विश्व युद्ध में भारत की जीत के लिए स्वदेशी का मंत्र दिया और स्वदेशी जागरण मंच का कार्य आरंभ किया। 1991 सुनकर चौंकिए मत। मैं आज इस शरीर से आपके बीच में नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा और मेरी भावना आपके साथ है। देख रहा हूं कि 1991 वाली वो परिस्थितियां आज भी हैं, बल्कि और अधिक विशाल रूप में है। ऐसे में मैं सोच रहा हूं, क्या आप लोग मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे? क्या अब आप स्वदेशी अपनाएंगे? क्या आप एक कोशिश करेंगे? आज देश में हर कोई इस ऐप को यूज कर रहा है। सभी इसी की हेल्प से सामान खरीद रहे हैं। हर कोई इसी से राइड बुक कर रहा है और भी कई सुविधाएं। एक कमाल का आविष्कार जिसने पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसका नाम है स्वदेशी 2.0। आज हमारे बीच हैं स्वदेशी 2.0 के फाउंडर ओम शर्मा और उनकी टीम अपनी सफलता की कहानी के साथ। नमस्कार। स्वदेशी 2.0 अकेले मेरी सफलता नहीं, ये मेरे दोस्तों की, मेरे परिवार की, मेरे मोहल्ले की, मेरे जिले की, वो सबसे प्रथम मेरे देश की सफलता की कहानी है। और हाँ, इसके पीछे अकेला मैं नहीं हूं। भारत देश में स्वदेशी के लिए काम करने वाला वो प्रत्येक व्यक्ति है। आज आपके चारों तरफ खुशियां हैं, लेकिन इस यात्रा का आरंभ इतना खुशियों से भरा हुआ नहीं था। अरे, ये आप क्या कर रहे थे? अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? मर जाता। अरे मुक्त हो जाता मैं। रोज रोज के मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों कह रहा हूँ ये तुम पूछ रही हो? मंजू, हम अपना घर छोड़ के किराए के मकान में आ गए। ओम ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी है। मेरे घर में बैठने की नौबत आ गई और तुम घर घर जाकर अचार पापड़ बेचने का सोच रही हो। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अच्छा भी नहीं है। कुछ दिन चलेगा फिर बंद। मैं तो कह रहा हूँ जैसे मेरी दुकान बंद हो रही है वैसे सब बंद हो जाएगा। सारी दुकानें, सारे कारखाने, एक दिन सब बंद हो जाएगा। और मुझे वो दिन नहीं देखना। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था। और देखो मंजू, मुझसे वो भी नहीं हुआ। अभी ये सोच रहे होंगे ना कि एक दुकान बंद हो रही है तो ये आत्महत्या करने चले। अरे, बड़े कमजोर लोग हैं। पर पापा कमजोर नहीं थे, पापा मजबूर थे। पापा ने बचपन से ही दादाजी के साथ अपना किराना स्टोर चलाया था। अपना किराना स्टोर? वो पूरे मोहल्ले की दुकान थी, लेकिन वो मोहल्ला जो ओम के पापा के लिए उनका परिवार था, उसने मुंह मोड़ लिया। ऑनलाइन खरीदारी ने अपना किराना स्टोर का गला घोट दिया था।
वही अमेज़न जो एक विदेशी ब्रांड होकर हमसे कहता है कि अमेज़न है आपकी अपनी दुकान, और दुर्भाग्य तो यह है कि हम मान भी रहे हैं। एक विदेशी किराने की दुकानों के चक्कर में लोगों ने अपने मोहल्ले की दुकान को जैसे जैसे भुला ही दिया था। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आत्महत्या का कारण बन सकता है ना, बिल्कुल नहीं। पापा ने भी इसे एक गलती समझा और एक बार फिर प्रयास किया कि वे इस बार तो दुकान को बचा ही लेंगे। अजय, अगर तू कुछ मदद करेगा तो शायद हम खुद को और अपना किराना स्टोर को बचा पाएंगे यार। देखिए, ऐसे ही बातें कर रहे हैं, पर मदद होगी तो ये कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। भाभी, ये समस्या सिर्फ अमित की नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है। छोटे कारखाने, बाजार, दुकानें सब बंद हो रहे हैं। ऑनलाइन बाजार और विदेशी कंपनियों के आगे हमारी दुकानें तो क्या, हमारे देश के बड़े ब्रांड भी नहीं चल पा रहे हैं। अजय ठीक कह रहे हैं मंजू, विदेशी ब्रांड की मार्केटिंग बहुत अच्छी है और सभी वही खरीदना चाहते हैं। फिर मैं क्या करूं? अब ऑटो चलाने लगूं क्या? वो भी नहीं चला पाएगा भाई, ये लोग वहाँ भी घुस गए। उबर का नाम सुना है ना, अमेरिकन कंपनी है। राइड बुक करो, टैक्सी आएगी, ले जाएगी। पहले सब मोहल्ले में जो ऑटो या टैक्सी वाला होता था उसके साथ जाते थे, लेकिन अब सबकी बुकिंग उबर से हो रही है। हाँ, तो उबर में भी तो टैक्सी लगा सकते हैं ना। वो कमीशन लेते हैं, जितना कमाते नहीं है उतना उबर ले जाती है। कुल मिलाकर सब विदेशी ब्रांड्स को, विदेशी सर्विसेज को पसंद कर रहे हैं और देश के ब्रांड्स और बिजनेस खत्म हो रहे हैं। यार, आप लोगों को नहीं लगता आप लोग न्यूज वालों जैसे बात कर रहे हैं? मुझे मालूम है, अभी आप सभी विदेशी कंपनी, ऑनलाइन डिलीवरी सबकी बुराई कर रहे थे, लेकिन ये तो जोमेटो से आया है ना, और जोमेटो तो भारत की कंपनी है। तो लेकिन ये पिज्जा तो पिज्जा हट से आया है ना। पिज्जा हट तो अमेरिकन रेस्टोरेंट सीरीज है। अरे यार मम्मी, अब ये भी बता दीजिए ना, ये खाना है या नहीं खाना है? खा लो बेटा, खा लो। अगर ये तुम्हें ये पिज्जा नहीं खाने देंगे तो इन्हें वो विदेशी ब्रांड की घड़ी उतारनी होगी। इन्हें भी जवाब देना होगा कि इन्होंने क्यों विदेशी ब्रांड का परफ्यूम लगाया हुआ है और विदेशी ब्रांड की शर्ट और टी शर्ट क्यों डाली हुई हैं। भैया, पर इनके बिना काम कैसे चलेगा? क्यों, तुम ये सब लेकर पैदा हुए थे? विदेशी ब्रांड और सर्विसेज के आने से पहले हमारे देश में लोग नहीं रहते थे या उनके काम नहीं चलते थे? अरे पहले ऐसी कोई दिक्कतें नहीं थी। समस्याएं हमेशा से ऐसी ही थी, बस उनके समाधान अलग थे। याद करो, जब तुमने पहली बार अपनी दुकान पर चाइनीज सामान बेचना शुरू किया था, तब मैंने कहा था ये ठीक नहीं है, तो तुमने क्या जवाब दिया था? भाई साहब, मार्केट के साथ चलना पड़ता है ना। अरे तुमने तो गणेश जी की मूर्तियां तक चाइनीज बेची हैं, शुभकर्ता विघ्नहर्ता को ही चाइनीज बना दिया, तो तुम ये कैसे सोच रहे हो कि तुम्हारा शुभ होगा? भाई साहब, ये आपकी स्वदेशी जागरण मंच की भाषा है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, बस भाषण है, भाषण। मैं भाषण दे रहा हूँ? मेरी बातें भाषण लग रही हैं? बिल्कुल लगती होंगी, लेकिन तब तक जब तक खुद पर नहीं बीतती। आज जब अमित की दुकान बंद होने की बारी आई तो उसे अमेज़न बुरा लग रहा है। तुम्हारे पति का ट्रेवल्स का बिजनेस थोड़ा सा कमजोर हुआ तो तुम्हें उबर बुरा लगने लगा। देखना, एक दिन स्वदेशी जागरण मंच की हर बात तुम्हें सही लगेगी, जब मैं नहीं सभी कहेंगे कि देश में सारी समस्याओं की जड़ विदेशी सामान और संस्कृति है। अंकल जी, रहने दीजिए ना, वैसे भी पिज्जा तो अब ठंडा हो गया, तो मुझे खाना ही नहीं है ना अब तो। मैंने भी जितना समझाना था समझा लिया है। बोलते हैं भाषण लग रहा है। मुझे यकीन है आपको भी हमारी बातें लेक्चर ही लग रही होगी। लगती है मुझे भी स्वदेशी वाले अंकल की बात लेक्चर ही लगती थी, लेकिन तब तक जब तक वो नहीं हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वो ठिकाना जहां से पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाकर भारत को आंख दिखाता था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस ठिकाने पर भारत ने ऐसा अटैक किया था कि पाकिस्तान अब तक उसे दोबारा शुरू नहीं कर पाया है। पाकिस्तान को मजबूरी में नो टाइम जारी करना पड़ा है और दुनिया को यह बताना पड़ा है कि भारत की मार अब भी उसकी नसों में चुभ रही है। अंकल, क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 होगा? युद्ध तो चल रहा है बेटा। मतलब? तुम लोगों को क्या लगता है इस तरह की जंग से किसका फायदा होता है? किसी का नहीं होता है।
उनका जो जंग में लड़ रहे देशों को हथियार बेचते हैं। पहले युद्ध आसान थे, जिनके पास जो हथियार थे उनसे लड़ते थे, लेकिन अब कुछ देश बस हथियार देकर तमाशा देखते हैं। ये कुछ ऐसा खेल है जिसमें खेलने वाले की जगह देखने वाले को फायदा हो रहा है। अंकल, मगर सब कह रहे हैं भारत ने सीजफायर करके गलती की। बिल्कुल नहीं, ये वो कह रहे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि बेवजह की लड़ाई में हमारा कितना खर्चा होता और उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता। वैसे भी हमें जो चाहिए था वो हमें मिला। हमें आतंकवादियों को निशाना बनाना था, हमने बनाया। मुझे तो समझ नहीं आता, पाकिस्तान को ये करके मिलता क्या है? ये अकेले पाकिस्तान का काम नहीं है, इसमें चीन भी शामिल है। लेकिन चीन तो हमारा दोस्त है ना। नहीं, चीन किसी का दोस्त नहीं है। सच तो ये है कि आज के समय में यदि युद्ध होता है तो केवल आप ही अपने दोस्त हैं। अंकल ठीक कह रहे हैं भाई। इस बार तो खैर सबने देखा किस तरह चीन, टर्की, अजरबैजान और कुछ हद तक तो अमेरिका भी हमारे दुश्मन के साथ खड़ा था भाई। देखा था ना। बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट चाइना। पहली बार हम वो देख रहे थे जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। लोग सड़कों पर थे, तुर्की से आने वाले सेब सड़कों पर फेंके जा रहे थे। बॉयकॉट तुर्की या बॉयकॉट चाइना के नारे लगा रहे थे। शायद सनातन अंकल इसी दिन की बात कर रहे थे जब सबको सब बुरा लगेगा। सनातन भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। ये विदेशी लोग हमसे ही पैसा लेकर हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, इस बार फैसला होकर रहेगा। मैं तो कहता हूँ हमारे देश को इन सबसे संबंध तोड़ देना चाहिए। कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ता नहीं है। ये रास्ता नहीं है तो क्या रास्ता है? भारत को किसी से संबंध तोड़ने की नहीं, बल्कि भारत को खुद से संबंध जोड़ने की जरूरत है। हमें हमारी संस्कृति, संस्कार और स्वदेशी व्यापार की ओर बढ़ना है। स्वदेशी अपनाना ही सही मायने में खुद से जुड़ना है। जब हम खुद से जुड़ेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, तो विदेशी अपने आप भाग जाएंगे। अंधेरा मिटाने के लिए अंधेरे को नहीं मिटाया जाता, रोशनी का दिया जलाया जाता है। अंधेरा अपने आप मिट जाता है। स्वदेशी वही दिया है। आप बार बार स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? ये संभव ही नहीं है। संभव है। अंकल, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। बिल्कुल हुआ है बेटा। इस स्वदेशी आंदोलन ने ही हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में मदद की थी। ये फिर कर सकता है। सच ये है कि आज हमें आर्थिक परतंत्रता और बेरोजगारी से आजादी के लिए एक और स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है। उस वक्त तो क्रांतिकारी थे ना, अब ये आंदोलन कौन करेगा? तुम करोगे, तुम्हारे जैसे युवा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि चाहे हमारे देश के युवाओं का बचपन चाइनीज खिलौनों के बीच गुजरा हो, लेकिन उनकी जवानी स्वदेशी के बीच हो। तुम्हारे पास तकनीकी है, विज्ञान है, उसे स्वदेशी के विचार से जोड़ दो। विज्ञान और स्वदेशी के विचार से कुछ ऐसा रचो कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। फिर से सोने की चिड़िया? आपके मन में आता होगा कि क्या कभी हमारा देश सोने की चिड़िया था भी? क्योंकि हमने तो यही देखा है कि हमारे यहाँ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हटाने की बातें होती हैं। फिर वही सवाल, क्या भारत सच में सोने की चिड़िया था? इसका जवाब हमसे मत पूछिए। इसका जवाब उसी हिस्ट्री, उसी इतिहास से पूछिए जो आपसे कहता है कि यहाँ तुर्क, मुगल, पठान, डच, पुर्तगाली और अंत में अंग्रेज आए। उन्होंने यहाँ से अकूत धन दौलत लूटी और हमारे देश में सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। वे कहते हैं हमारा देश गरीब था, तो आप उनसे पूछिए अगर हमारा देश इतना ही गरीब था तो ये लोग यहाँ आए ही क्यों? हमारी गरीबी दूर करने या फिर यहाँ की दौलत से अपनी तिजोरियां भरने? सच ये है कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन देश ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से सबसे संपन्न देश था। एक शोध कहता है कि अंग्रेज हमारे देश से सिर्फ 45 ट्रिलियन डॉलर मूल्य सोना चांदी ले गए हैं। बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब सोचने के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं सनातन अंकल के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मैंने सोच लिया था कि मुझे इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, लेकिन उससे पहले मुझे फिर से इस सोई हुई चिड़िया को जगाना है। गाइस,
हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम अमेजोन और ऊबर जैसे प्लेटफॉर्म को compete कर सकें। लेकिन ओम, इसमें नया क्या है? हाँ, ऑलरेडी ऐसा कुछ हो तो रहा है। मिंत्रा, स्नैपडील, मीशो, ये सभी भारतीय ई कॉमर्स ही है भाई, मगर वो उससे compete नहीं कर पा रही है, ये दिक्कत है। जहाँ तक ऊबर की बात है तो उसके जैसे ओला और रैपिडो भी चल रहे हैं। हाँ गाइस, लेकिन वो सभी विदेशी चीजों को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमें केवल स्वदेशी चीजों को प्रमोट करने पर ध्यान देना है। हमें बिजनेस का प्राचीन तरीका वापस लाना है। मतलब? क्या? अरे यार, मतलब एशियन तरीका यार। तू सही से हमें कुछ समझा समझ पाएगा? नहीं आ रहा। तू सही से समझा पाएगा तो बोल। अरे यार तुम सनातन अंकल, आप ही समझाइए अंकल कुछ। मैं समझाता हूँ। भारत का व्यापार मॉडल अलग था। भारत में सभी लोग अपने गांव, अपने नगर और प्रदेश के लिए काम करते थे। एक गांव की जरूरतें गांव में ही पूरी हो जाती थी, जैसे हमारे मोहल्ले की जरूरतें मोहल्ले में ही पूरी हो जाएं। मतलब अगर मुझे कोई सामान मंगवाना है तो मैं बुक करूं और वो मेरे पड़ोस की दुकान से मेरे पास आ जाए? बिल्कुल। क्या बात है। ऐसे ही अगर मैं राइड बुक कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे मोहल्ले के राजू भाई का ऑटो या अजय अंकल की टैक्सी बुक करने का ऑप्शन मिले। हाँ, वो चाहे कपड़े का सामान हो, किराने का सामान हो या टेक्नोलॉजी का सामान ही क्यों ना हो, सामान सिर्फ वही लिस्ट होगा जो मेरे देश में बना होगा और जो मेरे देशवासियों ने बनाया होगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि बात सिर्फ सामान तक न रुके, संस्कृति और संस्कार तक भी जाए। सब हमारी भाषा में हो, हमारे त्योहारों उत्सवों के हिसाब से हो। बिल्कुल, इट्स पॉसिबल। हाँ, ये संभव है, हम कर सकते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। ऐप का नाम क्या रखोगे? हाँ, मेन मुद्दा तो ऐप का नाम है भाई। सनातन अंकल माफ कीजिएगा ताऊ जी, मतलब नाम तो भाई तुम सोचो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे लिए ये स्वदेशी का दूसरा आंदोलन है जो देश को आर्थिक आजादी दिलाएगा। मतलब दूसरा स्वदेशी? स्वदेशी 2.0? हाँ, स्वदेशी 2.0। स्वदेशी टू बहुत बढ़िया नाम है। अरे अच्छा है। बहुत बढ़िया। नाम तो तय हो गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। हमें जरूरत थी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टर्स की, जो बहुत बड़ी परेशानी थी। एक स्वदेशी ऐप जो केवल स्वदेशी ब्रांड को प्रमोट करेगा। मोहल्ला, नगर, जिला स्तर पर ग्लोबल के वक्त पर हम लोकल की बात कर रहे थे। कोई भी तैयार नहीं था। बेटा, आप लोग जो कर रहे हैं, क्या उससे सचमुच कुछ बदल पाएगा? बदलेगा माँ, बस आप अभी सपोर्ट कर दीजिए। बेटा, तुम जानते हो कि तुम लोगों के पेरेंट्स की स्थिति नहीं है कि तुम्हें सपोर्ट कर सके। मैं अपनी दुकान बेच दूंगा। ये आप कह रहे हैं? मैं भी अपनी टैक्सी बेच दूंगा। फिर आप? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं रितु, बच्चे अपनी पढ़ाई, अपना करियर छोड़कर हमारे बिजनेस बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इतना भी नहीं करेंगे। सनातन भाई साहब ने कहा था ना कि स्वदेशी आंदोलन में लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। वो एक यज्ञ था जिसमें सबने आहुति दी थी, और स्वदेशी 2.0 ये भी एक यज्ञ है। इसमें जो आहुति लगेगी वो हम देंगे। लेकिन अंकल, इतने से भी कुछ नहीं होगा। हम पूरा ऐप और प्लान बना भी लेते हैं तो भी हमें इन्वेस्टर्स तो चाहिए। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? अब क्या हम खुद को भी गिरवी रख दें? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम यहाँ जाओगे। शार्क टैंक शो? अंकल, शार्क टैंक शो है? हाँ, एक विदेशी फ्रेंचाइजी है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर्स बैठेंगे वो भारतीय होंगे। मैं जानता हूँ वो केवल अपना फायदा सोचेंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें समझा दिया तो समझ लो सबको समझा दिया। विदेशी सोच के सामने स्वदेशी जीत बहुत बड़ी होगी। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि हम इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं, नौकरी मांगने नहीं आए। तुम्हें स्वदेशी जागरण मंच के सपने को पूरा करने के साथ रोजगार सृजन स्वावलंबन केंद्र के उद्देश्यों को भी पूरा करना है। तुम्हें खुद को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला सिद्ध करना है। He is right. Let's rock, guys. याद कीजिए वो समय
सन 1905 बंग भंग आंदोलन। अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की कोशिश की तो पूरे देश ने एक नारा बुलंद किया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल इसके नेतृत्व कर्ता बने। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ा। लोगों ने विदेशी सामान की होली जलाई। खादी ने विदेशी वस्त्रों की जगह ली। विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी सामान के बाजारों में बहार आई। इतिहास बताता है कि अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता के आंदोलन से भी पहले स्वदेशी आंदोलन ने लोगों के दिलों में देशभक्ति जगाई थी, देश की खुद से पहचान कराई थी और भारत को उसके समृद्ध दिनों की याद दिलाई थी। वो याद जिसमें भारत संपन्न था, समृद्ध था, आत्मनिर्भर था। भारत जिसके मन में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न चाकरी जैसा विचार था। फिर वो कैसे टूटा, कैसे उसकी समृद्धि छिन गई। आत्मनिर्भर देश में कैसे बेरोजगारी घर कर गई, क्योंकि उसे लूटा गया, हीन बनाया गया। तुम कुछ नहीं हो ये बताया गया। नौकरी करोगे तो महान हो जाओगे, नहीं तो बेरोजगार कहलाओगे जैसा भाव जगाया गया। लोगों ने हाथ का हुनर छोड़ दिया, गांव का घर छोड़ दिया, नौकरी के पीछे भागने लगे। उनके जैसा होने के लिए उनसे ही नौकरी मांगने लगे। बाहर से तो अंग्रेजों के गुलाम थे ही, हम अंदर से भी परतंत्र स्वीकारने लगे। तब स्वदेशी ने याद दिलाया कि ये तुम नहीं हो। खुद को पहचानो, अपनी जड़ों की ओर लौटो। हम हिम्मत से खड़े हुए, हौसला देख हमारा विदेशी भाग खड़े हुए। हाँ, वो चले गए, लेकिन हमने उन्हें भेजा नहीं। वो हमारा सब कुछ साथ ले गए, और जो नहीं ले गए वो हम आज भेज रहे हैं। आप लोग जानते हैं, चीन हमसे हर साल 98 अरब डॉलर कमा रहा है और हमें ही आंखें दिखा रहा है। यही हाल अमेरिका और अन्य यूरोपियन देशों का है। सच तो यह है कि हम एक ट्रेड वॉर में हैं और यहाँ सब बस अपना बेनिफिट चाहते हैं। तो हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता है स्वदेशी 2.0। आप पूछेंगे 2.0 क्यों? वो इसीलिए क्योंकि स्वदेशी 1.0 ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, और अब स्वदेशी 2.0 हमें अर्थव्यवस्था के लिए विदेशों पर निर्भरता से आजादी दिलाएगा, हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। आप कहेंगे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे होगा? तो हम कहेंगे हो रहा है, आप ही देख लीजिए। स्वदेशी 2.0 से खरीदारी करता हूँ तो सामान मेरे पड़ोस से आता है। कई बार तो मैं पसंद करने दुकान पर चला जाता हूँ, अपना सा लगता है। पता होता है कि अग्रवाल साहब के बेटे ने ज्वेलरी भेजी है और दुबे जी की बिटिया ने मिठाई। इससे राइड बुक करो तो लगता है कि हम अपने मोहल्ले में किसी का भला कर रहे हैं। कल बंसी अंकल ऑटो लाए थे, कह रहे थे अच्छा चल रहा है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, आपकी दुआओं से बन जाएगा। लग रहा है जैसे उनके बेटे को हम पढ़ा रहे हैं। मैंने इस स्वदेशी 2.0 से जुड़कर इस बार मिट्टी के गणेश बैठाए हैं। सरला आंटी बनाती हैं, बहुत सुंदर। कहती हैं पानी में आसानी से घुल जाते हैं। मैं उन्हें गमले में विसर्जित करूंगी और एक पौधा लगाऊंगी, जिससे बप्पा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। स्वदेशी से जुड़कर लग रहा है मैं अपने देश से जुड़ रही हूँ, देश के लिए कुछ कर रही हूँ। वैसे भी मैं विदेशी सामान खरीदकर विदेशियों को पैसा क्यों दूं? इसीलिए कि कल वो मेरे पैसे का मेरे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल करें। नहीं चाहिए मुझे कोई विदेशी ब्रांड।
न कोक न पेप्सी। मैं स्वदेशी 2.0 से नींबू पानी मंगवाता हूँ एकदम फ्रेश। अगर नींबू या शक्कर कम हुई तो बोल सकता हूँ कि 1 चम्मच डाल दो भाई। स्वदेशी 2.0 से जुड़कर अपना किराना स्टोर सबका किराना स्टोर बन गया। मैंने अपने गांव के किसानों से अनाज सब्जी मंगवाकर बेचना चालू किए। कुछ लोग तो मुझे अमित अन्नदाता ही कहने लगे। इन्होंने मेरे अचार पापड़ बड़ी के बिजनेस को भी सपोर्ट किया है। अपनी किराना स्टोर पर मैं पापड़ बड़ी तो रखती ही हूँ, अब तो बाहर से भी ऑर्डर आने लगे हैं। सच कहूँ, लोग स्वदेशी अपनाने लगे हैं। स्वदेशी 2.0 से जुड़ने के बाद मेरे ट्रेवल से मेरा पूरा मोहल्ला 4 धाम यात्रा कर चुका है। जब सब मुझे श्रवण कुमार कहते हैं तो लगता है स्वर्गीय माताजी पिताजी भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं नहीं जानता था कि युवाओं से जुड़कर स्वदेशी जागरण मंच इतना कुछ कर सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया, श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, जिन्होंने इस मंच की स्थापना की, और जिसने भी इस मंच के स्वदेशी के विचार के साथ कदम बढ़ाए, सब खुश होंगे, क्योंकि वो यही तो चाहते थे, सब और स्वदेशी की बात हो। आज हो रही है। अब मेरे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, स्वदेशी 2.0 को फंडिंग मिलनी चाहिए या नहीं? चिंता न करें, ये फंडिंग पैसों की नहीं है। ये फंडिंग आपकी सोच की है, आपके विचार की है, आपके विश्वास की है, आप ही की है। आप ही है जो स्वदेशी के इस सपने को साकार कर सकते हैं। क्योंकि आप ही हैं जो जब बाजार जाएंगे तो स्वदेशी सामान लाएंगे। क्योंकि आप ही हैं जो स्वरोजगार अपनाएंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे। क्योंकि वो आप है जो कृषि कौशल उद्यमिता अपनाएंगे और देश को गरीबी मुक्त बनाएंगे। क्योंकि वो आप हैं जो स्वदेशी अपनाएंगे और भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। स्वदेशी रोजगार मंच और रोजगार सृजन स्वावलंबन केंद्र के उपदेशों को पूरा करके दिखाएंगे। फिर ये कहानी सिर्फ मेरे सफलता की कहानी नहीं होगी, स्वदेशी की सफलता की कहानी होगी, भारत के नवनिर्माण की कहानी होगी। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, स्वदेशी जागरण मंच को विश्वास है कि अब ये कहानी सच होकर रहेगी। आपकी तालियों की आवाज बता रही है कि आप स्वदेशी के इस विचार से सहमत हैं। आप स्वदेशी जागरण मंच और रोजगार सृजन स्वावलंबन केंद्र के विचार से सहमत हैं। अब लग रहा है कि आप लोगों के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वदेशी के इस विचार को और आगे ले जाएंगे और इस देश के हर एक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे। केवल इतना ही तो याद रखना है कि स्वदेशी हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वाधीन बनाएगा।